अभी जो हमें बिटकॉइन के चार्ट पर दिख रहा है ये हमें पहले भी कई बार देखने मिल चुका है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ पहले से ही पता हो। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा और बिटकॉइन मेरे हिसाब से अब यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है और ऐसा क्यों है और किस तरह से प्राइस अब ऊपर जा सकता है, पर इसके साथ साथ बिटकॉइन के नीचे जाने के क्या चांसेस है और ये कितना नीचे गिर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो अब चार्ट पर एक बार आ जाते हैं। तो इस पंप के बारे में बात करने से पहले, ये जो पंप हमें आज देखने मिला है इसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में मैक्रो स्केल पर, बड़े स्केल पर, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करके अब देख लेते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर था, ये तो आप सभी को पता ही है, मैं काफी समय से आपको अपनी वीडियोस में ये चीज दिखा रहा हूं। तो ये पैटर्न हमारे लिए बहुत जरूरी है और प्राइस का इसमें से निकल के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा थे और हमें अब मार्केट में बिल्कुल यही देखने मिला है। पहले प्राइस तेजी से नीचे जा रहा था, फिर ये धीरे धीरे नीचे जा रहा था, जिसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड का मोमेंटम खत्म हो रहा है और इसके बाद प्राइस वापस रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने मुझे इस पैटर्न के बारे में बात करते हुए सुना ही होगा। मैं 1-1.5 हफ्ते से इसके बारे में बात कर रहा हूं और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। इसे हम एक राउंड बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं और ऐसा हमें काफी बार मार्केट में देखने मिलता है। ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा बुलिश माना जाता है और इसलिए मैं इस चैनल के नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टारगेट कर रहा था, क्योंकि वहां से बाउंस होने के बाद हमें एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। पर हमें इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने से पहले ही अब एक ब्रेकआउट मिल चुका है। ये देखिए, ये काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। यहाँ पर हमें पहले से ही इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ फेकआउट्स मिले थे, जिनमें से सबसे बड़ा फेकआउट ये वाला था जो हमें परसों मिला था। पर अब ये वाला जो ब्रेकआउट है जो हमें आज मिला है, इन सभी पिछले ब्रेकआउट से ये काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें मुझे काफी दम लग रहा है और मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से काफी ऊपर जा सकता है। बिटकॉइन अब काफी घंटों से, ये देखिए 24 घंटों से बिटकॉइन सिर्फ ऊपर ही जाता जा रहा है और ये अब एक दिन में ही 5% ऊपर जा चुका है, जो एक बहुत ही अच्छा मूव है। और इससे हमें यही पता चलता है कि बिटकॉइन में अब भी काफी ज्यादा दम है। और हमें यह भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंजेस के अंदर ट्रेड कर रहा है और मैं आपको यही चीज और अच्छे से अब दिखाना चाहता हूं। और यहां पर बिटकॉइन पर अब रिस्क क्या है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बिटकॉइन को एक ब्रेकआउट तो मिल चुका है और ये काफी अच्छा मूव है, पर अब भी इसके सामने काफी सारी रेजिस्टेंस है और अब भी इसे ऊपर जाने में कुछ दिक्कतें हो सकती है। यहां पर मैंने ये कुछ लाइनें फालतू बनाई हुई है, इन्हें देखकर आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं इन्हें अब हटा देता हूं और इसकी जगह यहां पर मैं एक बॉक्स लगा देता हूं ताकि आप ये चीज अच्छे से समझ जाए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अब ये देखिए, बिटकॉइन इन दोनों जो ये 2 बॉक्सेस मैंने बनाए, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। यहां नीचे 42,000 से $44,000 और ये 47,000 वाले रेजिस्टेंस लाइन के बीच में, और इस रेजिस्टेंस 47,000 के ऊपर भी ये जो पूरा बॉक्स है 51,000 तक, ये पूरी रेंज ही एक तरह से बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस है। और ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी इसलिए है, इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब बिटकॉइन पहली बार इस रेंज में गिरा था तब ये देखिए प्राइस इस रेंज में गिरा था और उसी वक्त रिकवर होकर 1 घंटे के अंदर अंदर प्राइस वापस से ऊपर आया था और यहां 47,000 पर आके फिर से रिजेक्ट हो गया और फिर वापस उसी लेवल पर नीचे गिर गया और उसके बाद दोबारा ऊपर गया। तो ऐसा अब इस रेंज में बिटकॉइन के साथ बार बार होता जा रहा है। ये इसी इन दोनों लेवल्स के बीच में बुरी तरह से फंसा हुआ है, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर उसे सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलती है, यही होता जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, अब तक बिटकॉइन 3 बार इस रेंज के ऊपर वाले हिस्से को और 3 बार इस नीचे वाले एरिया को भी अब टेस्ट कर चुका है और अब प्राइस फिर से ऊपर वाली रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस वापस से यहां से रिजेक्ट होकर नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये वाली जो रैली है ये बहुत ही मजबूत है और इस समय मुझे बिटकॉइन में काफी ज्यादा दम लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आराम से अब यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। और जब से बिटकॉइन इस रेंज में फंसा हुआ है तब से लेकर अब तक शायद ये इसकी सबसे अच्छी रैली है। मतलब 1 हफ्ते से बिटकॉइन को इतनी अच्छी रैली मिली ही नहीं है। और पिछली बार जब हमें एक बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ जो मूव मिला था वो हुआ था यहां पर, जब बिटकॉइन अच्छे और हेल्दी तरीके से 50,000 तक पहुंच गया था और अब भी बिटकॉइन एक वैसी ही उतनी ही अच्छी रैली में है मेरे हिसाब से। तो इसलिए ये मूव मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। पर अब इसके साथ दिक्कत ये आती है कि ये देखिए, इस 4 घंटे वाले चार्ट पर हमें लगातार अब 6 बुलिश कैंडल्स मिल चुकी है और अब ये शायद ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। ये शायद ओवर एक्सटेंडेड हो गया एक तरह से। बिटकॉइन एक दिन से सिर्फ सीधा ऊपर ही जाता जा रहा है और ऐसा ये हमेशा के लिए तो कर नहीं सकता। इसलिए अब मेरे हिसाब से हमें एक पुल बैक मिल सकता है यहाँ पर उसके बाद फिर प्राइस इस लेवल को तोड़ के इसके ऊपर निकल सकता है और ये चीज हमारे लिए, इस मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पर अगर हमें एक पुल बैक नहीं मिलता और इसकी जगह प्राइस सिर्फ कुछ देर के लिए साइडवेज ट्रेड करता है
तो ये चीज भी बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी होगी। पर अगर यहां पर हमें एक पुल बैक मिलता है जिसके बाद बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को फिर से तोड़ने की कोशिश करता है, तो ये इस मार्केट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और तब मैं ये सोचने लगूंगा कि इस मार्केट में वापस अब बहुत ज्यादा दम आ चुका है और ये इस अप ट्रेंड को वापस कंटिन्यू कर सकता है और प्राइस वापस से मतलब बिटकॉइन वापस से बुलिश हो चुका है। क्योंकि यहां से एक पुल बैक मिलने की वजह से बेयर्स के पास एक और मौका होगा, उन्हें एक और मौका मिलेगा प्राइस को नीचे भेजने का। और ये लोग ऐसा पहले भी इस रेंज के अंदर कर चुके हैं। ये देखिए 3 बार अब तक हमें ऐसी बड़ी रिजेक्शंस मिल चुकी है और प्राइस फिर अपने नीचे वाले लेवल पर जाके गिर चुका है। तो अगर हमें यहां पर एक छोटा पुल बैक मिलता है तो बेयर्स के पास एक मौका होगा प्राइस को फिर नीचे भेजने का। पर अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते और बुल्स सही वक्त पर मार्केट में वापस लौट आते हैं तो उनके पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी, मौका होगा इस रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस को ऊपर भेजने का। और अगर ऐसा होता है तो ये मेरे हिसाब से इस मार्केट के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज होगी। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए इस समय। ये देखिए बिटकॉइन इस लेवल के नीचे कितने समय से ट्रेड कर रहा है। 1 हफ्ते से बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और हमें पता ही है कि ये लेवल बिटकॉइन के लिए काफी समय से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है और हमें यहां से अच्छे सपोर्ट बाउंस भी मिले हैं। और अब तो इस लेवल के साथ बिटकॉइन पिछले 36 दिनों से इंटरैक्ट करते आ रहा है और इससे आपको पता चल ही जाना चाहिए कि इस समय इस लेवल को तोड़ना इतना जरूरी क्यों है और मैं अब तक इस मार्केट में बुलिश क्यों नहीं हुआ हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन इस लेवल को नहीं तोड़ सकता, हमें एक बहुत ही बढ़िया रैली मिली है और अब बिटकॉइन बिल्कुल 47,000 के रेजिस्टेंस के सामने आके खड़ा हुआ है। पर जब तक हम यहां पर एक कंफर्म ब्रेकआउट नहीं करते, यहां पर हमें जब तक प्राइस ऊपर नहीं निकलता, इसके अच्छे से ऊपर नहीं निकलता, तब तक इस मूव का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस के नीचे खड़े हुए हैं, वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर से ये पहले से ही एक छोटा डाउन ट्रेंड है जिसके अंदर प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। और आज वाले मूव को छोड़ के इससे पहले तक बिटकॉइन सिर्फ लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था। तो इससे हमें पता चल ही जाता है कि ये मार्केट काफी बेरिश थी और बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट होकर आसानी से नीचे भी गिर सकता है। बिटकॉइन इस 1 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड के तो ऊपर निकल चुका है जो बहुत ही अच्छा साइन है। और मैं जितनी भी बेरिश चीजें आपको बता रहा हूं, इनके अलावा यहां पर हमारे पास इस तरह के अच्छे बुलिश साइंस भी है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि पहले भी बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर चुका है, पर पहले इसके सामने ये इचिमोकू क्लाउड की भी रेजिस्टेंस थी। पर इस बार ये चीज अलग है और इस बार प्राइस इस क्लाउड के ऊपर निकल चुका है। और मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था कि बिटकॉइन इस डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो हमें दिखाता है कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। ये देखिए लोअर लोस और लोअर हाइज, इन्हें देखकर हमें यह पता चलता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही मूव कर रही है। पर अब हमें यहां पर एक ब्रेकआउट मिल गया है, तो इसका यही मतलब है कि पहले हम एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में थे और अब हम इसमें से बाहर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल चुके हैं और अब प्राइस एक छोटे से अप ट्रेंड के अंदर है। तो इसलिए ये ब्रेकआउट बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब हमें इस 1 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड से भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इससे बिटकॉइन को कितनी बार रेजिस्टेंस पहले मिल रही थी और इस चैनल पर मैं इसके बारे में भी काफी समय से बात कर रहा हूं। और इन्हीं सब रेजिस्टेंस की वजह से मैं बिटकॉइन पर एक शॉर्ट ट्रेड लेकर मैंने 20% का एक प्रॉफिट भी कमाया था और सभी वीआईपी मेंबर्स को इस ट्रेड की पूरी जानकारी मिली थी। और अगर आपको भी 4Flies वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इनका पालन करके आप हमें मैसेज करके वीआईपी के बारे में पूछ सकते हैं और हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। पर अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं तो ये क्लाउड बिटकॉइन के लिए इस समय तगड़ी रेजिस्टेंस था और इसे तोड़ना बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। पर अब भी सारी रेजिस्टेंस नहीं हटी है, हमारे सामने अब भी 4 घंटे वाला ये ईएमए रिबन है जो बिटकॉइन को थोड़ी सी रेजिस्टेंस दे रहा है। और अभी ये इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, ये तो इसके ऊपर निकल चुका है, पर फिर भी ये फेक आउट हो सकता है और प्राइस शायद वापस से इसके नीचे भी गिर सकता है। तो इसका हमें अभी ध्यान रखना पड़ेगा, इससे हम अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं। और मेरा मेन पॉइंट यही है कि बिटकॉइन ने एक बहुत ही अच्छा मूव करके दिखाया है और इसने पिछले 1-2 दिनों में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करके दिखाई है। पर हमें ये याद रखना है कि बिटकॉइन के सामने अब भी रेजिस्टेंस है और इसे तोड़े बिना बिटकॉइन ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है इस मार्केट के लिए और ये मूव बहुत ही एक्साइटिंग भी है, क्योंकि बिटकॉइन ने अपने शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में से उस डिसेंडिंग चैनल में से ब्रेकआउट किया है। पर अब भी इसके सामने काफी रेजिस्टेंस है और प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे भी गिर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है और यहां पर ये फिर से हो भी सकता है। बिटकॉइन यहां पर काफी समय तक इस साइडवेज रेंज में भी ट्रेड कर सकता है, शायद कुछ महीनों के लिए भी ट्रेड कर सकता है। अब मान लीजिए कि प्राइस इस तरह से 26 दिनों के लिए सिर्फ इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहता है और उसके बाद हमें एक ड्रॉप मिल जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने वाला है, पर ये पॉसिबल जरूर है और ऐसा हो सकता है और ऐसा पहले भी हो चुका है। और मैं इस बारे में इतनी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ऐसा कभी भी हो सकता है। और इसलिए ऐसी चीजों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसी चीजों के बारे में सोच रखा होता है तो आप मार्केट में चाहे कुछ भी
हो जाए आप वो देखकर बिल्कुल हैरान नहीं होंगे। अब मुझे तो यही लगता है कि प्राइस यहां से ऊपर ही जाने वाला है। तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है और बिटकॉइन 50,000 की तरफ बढ़ने लग जाता है तो ये इस मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पर अगर अचानक से मार्केट ऊपर की जगह नीचे चली जाती है तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसी वक्त काफी लोग उस समय बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, वो भी मार्केट के नीचे गिरते हुए, क्योंकि ऐसे मूव के लिए वो लोग प्रिपेयर्ड होंगे, वो लोग तैयार बैठे होंगे। तो अगर आपको मार्केट इस तरह से सरप्राइज कर देती है और उसी समय पर कुछ लोग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तो ये देखकर आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप फिर खुद को ही डाउट करने लग जाएंगे। और आपको एक ट्रेडर होने के नाते सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं, उनके लिए नहीं, जो सिर्फ बस कुछ बिना सोचे कुछ नंबर्स को टारगेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि बिटकॉइन इस प्राइस पर पहुंच जाएगा। जो लोग अच्छे से समझकर ट्रेड्स लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कमाने चाहिए। आपको हमेशा काफी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो स्किल आपके पास होनी चाहिए वो है कि मार्केट में आप हर एक तरह की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचे, चाहे वो जिसके होने के कितने भी चांसेस हो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अब ये करना आसान नहीं है पर पैसे कमाना सबके लिए मुश्किल ही होता है, इसलिए मैं आप सभी को ये चीज बता रहा हूं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मुझे अब भी बिटकॉइन काफी स्ट्रांग लग रहा है और मेरे हिसाब से इसे यहां से ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता भी है तो भी मेरे हिसाब से यहां पर हमें एक पुल बैक की जरूरत तो है ही, और इसका सबसे ज्यादा चांस यहां पर रेजिस्टेंस के सामने ही है। और ये 1 घंटे वाला EMA रिबन भी इसे यहां पर सपोर्ट दे रहा है। इस रिबन पर इस समय थोड़ी बहुत फैलावट भी है और अगर बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो इसे इस रिबन से सपोर्ट मिलने की उम्मीद होनी चाहिए, जिसके बाद ये यहां से बाउंस करके फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और अगर अब हम अपने इस 1 दिन वाले चार्ट पर जाके देखें तो यहां पर भी बिटकॉइन के पास सपोर्ट है। मुझे पहले लग रहा था कि ये EMA रिबन होल्ड नहीं कर रहा और मतलब ये प्राइस के नीचे गिर जाएगा अब, पर ये अब मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन को यहां से काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और मिल रहा है, और प्राइस यहां से रिवर्स होके अब यहां से बाउंस होके ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और ये EMA रिबन इसी तरह की सिचुएशन में सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। ये बहुत ही काम का इंडिकेटर है मेरे हिसाब से। इसका मैं आपको और भी उदाहरण, 1-2 और उदाहरण दिखाना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। प्राइस बिल्कुल इस रेंज के अंदर गया था, बिल्कुल अंदर तक घुस गया था, नीचे वाले हिस्से से फिर इसे एक बाउंस मिला था और फिर प्राइस काफी ऊपर चला गया था। और ये अकेला एग्जांपल नहीं है, मैं आपको ऐसा एक और उदाहरण ढूंढ के दिखाना चाहता हूं। अभी थोड़ा पहले भी, इससे थोड़ा पहले भी यहां पर हमें चार्ट पर ऐसा ही कुछ देखने मिला था। ये देखिए ये भी एक ऐसा ही उदाहरण है। यहां पर प्राइस इस रिबन के नीचे गिर गया था पर उसके बाद भी हमें यहां से एक बाउंस मिल गया था। तो ऐसा इस मार्केट में पहले भी हो चुका है और मुझे लगता है कि EMA रिबन अब भी मार्केट को ऐसे ही अच्छे तरीके से सपोर्ट देता रहेगा। तो अब अगर बिटकॉइन यहां से रिवर्स होके ऊपर जाने लग जाता है तो ये इस मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें यहां पर एक ब्रेकआउट मिल जाता है और बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू कर देता है तो ये यहां से कितना ऊपर जा सकता है, कौन से लेवल तक अब बिटकॉइन यहां से पहुंच सकता है। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मार्केट अब अच्छे तरीके से रीसेट हो चुकी है और हमें यहां पर एक 19% का ड्रॉप मिला था और इसके बाद प्राइस अब वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब यहां पर देखिए बिटकॉइन को यहां एक 13% का ड्रॉप मिला था, तो हमारा करंट ड्रॉप इससे काफी बड़ा है। पर जब हमें ये 13% का ड्रॉप मिला था उसके बाद बिटकॉइन फिर 42% से ऊपर भी चला गया था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिट्रेसमेंट्स एक ट्रेंड में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लोग हमेशा समझते हैं कि मैं एक बेरिश एनालिस्ट हूं और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि प्राइस नीचे गिरने वाला है या नीचे गिरना चाहिए, पर मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कहता हूं क्योंकि चार्ट पर मुझे ऐसा ही दिखता है और क्योंकि प्राइस के ऊपर जाने से पहले इसका थोड़ा नीचे जाना भी जरूरी होता है। बुरे वक्त के बाद ही हमें अच्छा वक्त मिलता है और इसलिए मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट एक ट्रेंड में हमेशा बहुत जरूरी होती है। अगर मुझे यहां पर एक 13% का नुकसान सहना पड़े और उसके बाद मैं 42% का प्रॉफिट कमा पाऊं तो ये अच्छा ही है। मैं पहले वो नुकसान सहने के लिए तैयार हूं अगर मुझे बाद में इतना बड़ा फायदा होने वाला है तो। और एक और चीज जो मैंने देखी है, नोटिस की है सोशल मीडिया पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कि लोग पैसे कमाने से ज्यादा खुश तब होते हैं जब ये लोग मार्केट में सही साबित होते हैं। और ये एक बहुत ही अजीब चीज है, पर जब आप इन मार्केट्स को अच्छे से समझने लगते हैं और जब आपको ये पता होता है कि एक 13% के नुकसान सहने के बाद आप 42% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं, तब आपको इन पुल बैक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में आप फिर बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। तो चलिए अब इस चीज को प्रेडिक्ट करने की भी कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए हमें यहां पर अपने लो से 42% का एक मूव मिल जाए तो बिटकॉइन का प्राइस फिर $60,000 पर पहुंच सकता है। पर यह तो तब होगा जब बिटकॉइन 13% से नीचे गिरा हो। अब तो हमें 19% का ड्रॉप मिला है और इसलिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहां से बाउंस होकर अपने ऑल टाइम हाई तक मतलब $65,000 तक भी पहुंच सकता है, जो एक 52% का मूव होगा। और अपने करंट लेवल से इसे मेजर करें तो एक 40% का मूव होगा। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया मूव है और ऐसा होना बहुत मतलब बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है।
और मुझे लगता है कि ये मूव काफी जल्द हो सकता है, क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन इस 47,000 वाले लेवल को तोड़ेगा ये फटाफट 51,000 पर पहुंच जाना चाहिए। 47,000 के ऊपर ये पूरी रेंज में रेजिस्टेंस तो है, पर मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन को इस लेवल को तोड़ने के बाद 51,000 तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। और इस लेवल के बाद 52,000 वाला लेवल तोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 51,000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 52,000 वाला एरिया है मेरे हिसाब से। और अगर बिटकॉइन उस लेवल को भी तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से ये सीधा फिर 60,000 पर पहुंच जाएगा। और अगर ये फिर उस लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई मतलब $65,000 तक भी पहुंच सकता है और बहुत ही जल्द पहुंच सकता है। और मेरे हिसाब से ये सब अक्टूबर के खत्म होने से पहले पहले ही हो सकता है, क्योंकि जब ये मार्केट पलट के बुलिश होती है तब ये बहुत ज्यादा बुलिश हो जाती है और प्राइस फिर बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देता है। और मेरे हिसाब से यहां पर जल्द ही ऐसा हो सकता है, हमें ऐसे बड़े बड़े मूव बहुत ही जल्द मिल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्राइस कब इतना ऊपर पहुंच जाएगा। और ये सब वैसे ऐसे समय पर हो रहा है जहां बाकी ऑल्ट कॉइन मार्केट बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही है, बाकी पूरी मार्केट नीचे जा रही है। ये देखिए इथेरियम बिटकॉइन के सामने काफी गिर चुका है पिछले कुछ दिनों में, और ये एक इतना बुरा मूव भी नहीं है, सिर्फ 8% का ड्रॉप है, तो ये इतना ज्यादा भी नहीं है। पर अगर आप मतलब ये फिर भी मतलब काफी एक ड्रॉप तो है, काफी अच्छा ड्रॉप है, 8-9% कोई कम अमाउंट भी नहीं होता। और इसी तरह से बाकी सारी पूरी मार्केट भी ऐसे ही गिर रही है। आप अगर बाकी कॉइन्स को भी देखें जैसे कार्डानो, तो ये 15% से नीचे गिर चुका है, ये 6,000 से 5100 सतोशी पर आ चुका है अब। तो ये सब देखकर आपको यही पता चलता है कि ये ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के खिलाफ अब काफी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर बिटकॉइन अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता रहता है और ये ऊपर जाता रहता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी फिर इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे। और इस चीज के बारे में भी मैं इस चैनल पर बहुत बार बात करते रहता हूं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि जब बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है, थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ा साइडवेज जाने लग जाता है, तब इन ऑल्ट कॉइन्स को मौका मिलता है तेजी से बहुत ऊपर जाने का और बड़े बड़े मूव्स करके एक अप ट्रेंड में जाने का, और बहुत मतलब काफी बड़े प्रॉफिट्स फिर आपको हो सकते हैं ऑल्ट कॉइन पर मेरे हिसाब से ऐसा होने में इस समय काफी समय लगेगा, क्योंकि बिटकॉइन मुझे लगता है अब भी काफी बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। यहां पर हमें एक अप ट्रेंड, मैं बोल ही रहा हूं कि बिटकॉइन यहां से ऊपर जा सकता है, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सब चीजें बिटकॉइन के 47,000 वाले लेवल को तोड़ने के बाद ही होगा, इस पर ही निर्भर करता है सब कुछ। और अगर बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाता तो ये इस मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। मैं बस चाहता हूं कि हमें एक छोटा सा पुल बैक मिले और बिटकॉइन को यहां से सपोर्ट मिले, जहां पर हमारे पास ईएमए रिबन पहले से ही है, तो ये इसे ईएमए रिबन यहां से बिटकॉइन को ऊपर भेजने में थोड़ी मदद कर सकता है। पर उस ईएमए रिबन के अलावा इस रेंज में कोई भी और सीधी सपोर्ट लाइन या एरिया नहीं है, या फिर मतलब कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या मतलब सपोर्ट लाइन नहीं है। आपको पता ही है कि मैं रेजिस्टेंस लाइंस और एरियाज के हिसाब से ही ट्रेड करना पसंद करता हूं, और मेरे हिसाब से यहां पर बिटकॉइन के पास कोई भी ऐसा सपोर्ट लेवल नहीं है जो मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, मतलब जो सीधी लाइन हो। यहां पर इस रेंज के अंदर मेरे हिसाब से बिटकॉइन के पास कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, ऐसा लेवल नहीं है जो बिटकॉइन को ऊपर भेज सके। अगर आपको गिनना ही है तो यहां पर आप कुछ लेवल्स गिन सकते हैं जहां थोड़ा बहुत सपोर्ट इसे मिल सकता है, जैसे 45,000, 46,000 और 46,500। यहां से शायद से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिल सकता है, पर ये इतने ज्यादा मजबूत लेवल्स नहीं है मेरे हिसाब से, काफी कमजोर सपोर्ट एरियाज है और मुझे नहीं लगता कि ये लेवल्स इतनी ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे और बिटकॉइन यहां से फिर नीचे ही गिर सकता है। ये देखिए बिटकॉइन अब इस 1 घंटे वाले चार्ट पर कितने समय से यहीं पर ऊपर जाता जा रहा है। ये देखिए 25 घंटों से, मतलब अब 1 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। तो अब अगर यहां पर हमें कुछ 5-6 घंटों का एक पुल बैक मिल जाता है जिसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू कर दे, तो ये मेरे हिसाब से काफी होना चाहिए हमारे लिए। पर अगर हमें यहां पर सपोर्ट नहीं मिलता और प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिरने लग जाता है तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर प्राइस यहां 42,000 तक भी गिर सकता है और शायद फिर उस सपोर्ट के भी नीचे गिर सकता है। तो यही चल रहा है इस मार्केट में इस समय, यही है मेरी एनालिसिस आज की मार्केट के ऊपर। मैं अब भी 100% नहीं कह सकता कि मार्केट कहां जाने वाली है, क्या मार्केट अभी बुलिश है या बेरिश है, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। और ऐसा होना नॉर्मल है, आपको हमेशा नहीं पता होने वाला कि मार्केट में क्या हो रहा है, और आपको हमेशा कोई कंक्लूजन देनी जरूरी नहीं होती। आपको जब नहीं पता तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको नहीं पता, आपको कभी भी मतलब जबरदस्ती एक साइड चुनने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आ रहा कि मार्केट में क्या हो रहा है तो आप बस अपने दिमाग में अलग अलग पॉसिबिलिटी सोच के रख सकते हैं, वो भी काफी है। क्योंकि मार्केट में जब जो भी मतलब होगा, जब भी कुछ मूव होगा मार्केट में, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे और आप फटाफट एक प्लान बना सकते हैं। पर फिर भी आपको हर एक मूव के पीछे, हर एक प्लान के पीछे पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद मुश्किल ट्रेड्स को जाने देता हूं। जब मुझे मार्केट ट्रेडिंग के लिए खतरनाक लग रही होती है तो मैं खुद ट्रेड नहीं करता, बल्कि मैं सिर्फ आसान मौकों का इंतजार करता हूं, और जैसे ही एक आसान मौका
मौका आता है मैं उसे ट्रेड कर लेता हूं। लोगों को लगता है कि अगर आपको ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कमाने हैं तो आपको हर एक मूव ट्रेड करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और ज्यादातर ऐसी मुश्किल ट्रेड्स वैसे भी ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं होती, आपको उस पर नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मैं हमेशा बहुत ही सावधानी से सोच समझ कर ट्रेड्स लेता हूं और इसी वजह से मेरा सक्सेस रेट अच्छा रहता है मार्केट में। तो अगर आपको भी देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं और मैंने अपनी पिछली ट्रेड पर 20% का प्रॉफिट कैसे कमाया, जो वैसे एक बहुत ही आसान ट्रेड थी जिसे मैंने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, और मैं ऐसी ही ट्रेड्स लेना पसंद करता हूं क्योंकि इनका अंदाजा लगाना आसान होता है और आप बार बार ऐसी ट्रेड्स लेकर आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फोरफ्लाई वीआईपी में बहुत कुछ चलता रहता है, मुझे ट्रेड करते हुए देखकर काफी मेंबर्स बढ़िया प्रॉफिट कमाना सीख जाते हैं। जैसे ये देखिए, इस मेंबर ने $130 कमाए, जो इनके लिए एक 37% का प्रॉफिट था। इन्होंने मैटिक पर एक ब्रेकआउट ट्रेड ली थी और इन्हें ब्रेकआउट ट्रेड बहुत ही अच्छे से समझ आने लग गई, ऐसा इन्होंने लिखा है। और मेरा मेन ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है, स्ट्रैटेजी होती है, वो ब्रेकआउट ट्रेड्स की। और देखिए, दूसरे मेंबर ने $2500 को सिर्फ 6 महीनों में 27,000 में बदल दिया। और अगर आप चाहे तो आप पॉज करके इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको भी फोरफ्लाई वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और अगर आपको वीआईपी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या और ज्यादा डिटेल चाहिए, और अगर आपको अच्छे से वीआईपी के बारे में समझना है और आपको कोई भी डाउट्स है इसके बारे में, तो हम आपके लिए अपनी टीम के एक मेंबर के साथ एक फोन कॉल अरेंज करवा सकते हैं और आप उनसे बात करके फिर सोच सकते हैं आपको वीआईपी ज्वाइन करना है या नहीं। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है। मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं और यहाँ पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करेंगे तो आपको कुछ फ्री का बोनस भी मिलेगा, जो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। और इन फ्री के पैसों का इस्तेमाल करके आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। और वैसे अगर आपको नहीं पता तो इस चैनल पर मैं वीडियोस ट्रांसलेट करके डालता हूं। ये वीडियो असली में अंग्रेजी में बनी थी, पर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके अपलोड करता हूं। हर एक वीडियो ट्रांसलेटेड ही होता है। और इसी तरह से फोरफ्लाइज का एक स्पेनिश और एक अरेबिक में भी चैनल है, और उनके साथ साथ हम और भी ज्यादा और अलग अलग भाषाओं में और चैनल्स लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपको हिंदी में ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी भाषाओं के भी चैनल्स को आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और अगर आप वो भाषाएं बोलते हो या अगर आपको बस देखना है, अगर आपको वो भी कंटेंट पसंद आ रहा है या अगर आपको बस सब्सक्राइब करना है, तो उन चैनल्स को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस मिस ना करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।